चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 8वीं अध्याय, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है ना। और त्रिकोणमिति पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में क्या स्टार्ट किया था, हमने पिछली क्लास में जो स्टार्ट किया था पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था हम लोगों ने? पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट किया था, पाइथागोरस प्रमेय स्टार्ट किया था। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, चलो एक बार मैं फिर से आपको डिस्कस करके बताया था, है ना। देखो जनरली क्या होता है कि अगर हमारे पास, जनरली क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज हो, एक समकोण त्रिभुज हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हो, मान लो ए बी सी, ये होता है 90 डिग्री, है ना। और हमें क्या बताया सर, हमें बताया कि 90 के सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, मतलब हाइपोटेन्यूस कहलाता है। लेकिन आधार और लंब समय के साथ चेंज होता है, समय के साथ चेंज नहीं, कोण के साथ चेंज होता है। और किस प्रकार है कोण के साथ? तो न्यून कोण के साथ। जैसे कि अगर कोण ए के से देखा जाए तो आधार अलग होगा, लंब अलग होगा। कोण सी के से देखा जाए तो उसका आधार अलग होगा, कर्ण अलग होगा, ठीक है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, आपको दोनों तरीके सिखाता हूँ। दोनों तरीके से मैं दो त्रिभुज बना ही लेता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप आराम से समझ सकोगे, है ना। चलो देखते चलो ध्यान से। यहाँ पे मैं बोलता सेम वही ए बी सी, सेम त्रिभुज बनाए। यहाँ पे 90 डिग्री, और हमें क्या बताया सर, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है सर? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। देखो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया ए, और ये वाला हो गया C। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एंगल ए, कोण ए के हिसाब से बात करें। क्या करेंगे इसमें हम? कोण ए के हिसाब से बात करेंगे। तो कोण ए की सटी हुई भुजा, कोण ए के संलग्न भुजा को हम बोलते हैं आधार। मतलब जो भी कोण को के बारे में हम बात करेंगे, जिस कोण को हम लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कोण ए को लिया, तो उससे जो सटी हुई भुजा, उससे जो संलग्न भुजा, मतलब उससे जस्ट सटी हुई भुजा को हम बोलते हैं आधार, मतलब बेस। तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सर लंब। ये हो गया यहाँ पर लंब, परपेंडिकुलर। अगला, चलो यहाँ पे हमने किसको कोण लिया? यहाँ पे हमने कोण लिया है सी को। यहाँ पे हमने किसको कोण लिया? यहाँ पे हमने कोण लिया सी को। तो अब हमें बताइए, जब हमने कोण सी को लिया है, जब हमने कोण सी को लिया है, तो बताइए यहाँ पे हमारे पास आधार क्या होगा? चार से बताना आपको आधार क्या होगा। आधार नीचे है सर, तो यही यही निखिल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, ये आपको समझना है बाबू, कि हम कोण के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आधार कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा, ठीक है। जिस कोण को, जैसे हमने ए वाला न्यून कोण को लिखा, तो उससे जो संलग्न, उससे जो सटी हुई भुजा है, उसे आधार बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो सर, हमने किसको कोण मारा? सी को। तो सी के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा आधार क्या होगा और लंब क्या होगा। समझ में आया बाबू? निखिल समझ में आ गया बाबू? चलो, हाँ, बी ए या बी सी। सिमरन सैनी नाम से जरा ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान से करो आंसर। जिस कोण से हमें देखना, तो जैसे किस कोण से देखेंगे हम? सी कोण से। तो सी से जो सटी हुई भुजा है, सी की संलग्न भुजा, है ना, जो जस्ट सी से सटी हुई भुजा भी, इसे कहेंगे हम आधार। सर इस वाले में तो बीसी लंब है। हाँ, इस वाले में बीसी लंब क्यों है? क्योंकि हमारे पास, हम किस कोण के हिसाब से देख रहे हैं? हम एक कोण के हिसाब से, किस कोण के हिसाब से देख रहे हैं? हम एक कोण के हिसाब से देख रहे हैं। और इसमें हम किससे देख रहे हैं? इसमें हम सी कोण के हिसाब से देख रहे हैं, है ना। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन में ऐसे देगा, देखो साइन ए, आगे पढ़ेंगे हम साइन ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है ना। यानी किस कोण के हिसाब से पूछ रहा है? ए के हिसाब से पूछ रहा है। ऐसे बोला साइन सी, किस कोण के हिसाब से पूछ रहा है? सर सी के हिसाब से पूछ रहा है। तो हमें उस समय कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम आधार और लंब चेंज होता रहता है, बस आपको ध्यान देना है। 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, और आधार और लंब, आधार और लंब में क्या देखना है कि आधार जो होता है कोण पे डिसाइड होता है कि कौन सा कोण हमें लेना है। अगर ए लिए तो ए से सटी हुई भुजा जो होती है हमारा आधार हो जाएगा, जो बच गया लंब हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो नीचे वाला में क्या था सर? सी लिया, तो सी से सटी हुई भुजा कौन सी? आधार है। जो बच गया क्या कहला? वो कहलाएगा लंब। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लंब।
मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। क्लियर है? ये वाला कहलाएगा एस ए बी क्या कहला परपेंडिकुलर। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये तो सबसे पहला था। तो एक दो तीन क्वेश्चन कराते हैं आप, ठीक है? क्योंकि पिछली क्लास में मैंने इतना क्वेश्चन नहीं करा, फिर मैं दो तीन क्वेश्चन करा देता हूँ, ताकि मैं देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर सही कर रहे हैं और कितने बच्चे इसका आंसर गलती कर रहे हैं। चलिए, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ए बी सी डी ई एफ। चलो, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, है ना? अब मैं पूछता हूँ, चलो, ये पहला जो है आकृति, इस आकृति के लिए कर्ण कौन सा है? ये जो पहला आकृति, इस आकृति के लिए कर्ण कौन सा है? कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस। बताइए हाइपोटेन्यूस कौन सा है? बहुत बढ़िया, सिंपल है सर। देखो, हाइपोटेन्यूस क्या होता है? 90 के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या है? ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री सामने वाला हमें हाइपोटेन्यूस कहते हैं। यानी ये हो गया हमारा कर्ण, हाइपोटेन्यूस। तो ए बी हो गया हमारा कर्ण। तो अगर हम कोण इसको लेते हैं, ए को, तो इसके लिए बताइए हमारे पास आधार क्या होगा, बेस क्या होगा? बहुत ही है सर, इससे जो सटी हुई भुजा है ना, इससे जो सटी हुई भुजा है, मतलब ये कहलाएगी हमारी आधार। ये आधार क्या होगी सर? एस सी। अब अगला क्या बच गया? अगला बच गया हमारे पास बीसी। बताइए बीसी क्या होगा? यहाँ पे लंब क्या होगा? लंब मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी। क्लियर है यहाँ तक? है ना? यानी ये जगह ये हमारे पास हो जाएगा लंब। नेक्स्ट, अब इसके लिए दूसरी आकृति के लिए बताइए कर्ण क्या होगा? लंब क्या होगा? एंड आधार क्या होगा? पहले बताना है कर्ण क्या होगा। सर वॉइस और स्क्रीन दोनों हैंग हो रहे हैं, तो चलो मैं एक बार फिर से प्रेजेंट कर ही देता हूँ, है ना? तो बाकी बच्चों को दिखाई दे रहा है, बस आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। अभी सही है? सही है ना? चलो, दूसरी आकृति के लिए कर्ण बताइए, लंब बताइए और आधार बताइए। दूसरी आकृति के लिए कर्ण बताइए, लंब बताइए और आधार बताइए, क्या होगा? बहुत बढ़िया। चलो, ये हो गया यहाँ पे हमारे पास 90 के सामने वाले को हम बोलते हैं कर्ण। 90 के सामने वाले क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेन्यूस। ठीक है? अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम एंगल माने हैं, तो इससे सटी हुई जब भुजा कौन सी है सर? ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी हमारी आधार। यानी कर्ण हो गई हमारी डीएफ और आधार क्या होगी? आधार होगी ईएफ। तो जो बच गया क्या होगा सर? वो हो गया लंब। यानी लंब क्या हो गया सर? लंब हो गया हमारे पास एडी। आसान है ना? समझ में आ गया ना? अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया ना, तो आगे हम लोग आने वाले जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना, या आने वाले जो कंसेप्ट पढ़ने वाले, उसमें आपको कोई परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी, है ना? इसलिए मैं पहले से आपको सब क्लियर करते चल रहा हूँ, है ना? चलो, अब मैं थोड़ा सा इसको और कठिन करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा इसको और कठिन करने की कोशिश करूंगा। चलो, तो कर्ण क्या होगा, लंब क्या होगा एंड आधार क्या होगा? अगर हम एंगल ले लेते हैं ए को, देखिए पहले सिर्फ कर्ण बताइए, सबसे पहले बताइए सिर्फ कर्ण क्या होगा? कर्ण क्या होगा? कर्ण।
बहुत नहीं। देखो, 90 के जो सामने वाला होता है ना, ये कहलाता है कर्ण, हाइपोटेनस, यानी हेयर हाइपोटेनस विल बी एस। ठीक है, और ए से सटा हुआ जो हमारी भुजा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आधार, मतलब बेस। यानी आधार क्या हो गया हमारे पास, ए। तो जो बच गया क्या कहलाएगा सर, बच गया जो लम कहलाएगा, लम क्या हो गया, बीसी। क्या हो गया, लम हो गया बीसी। So then take a screenshot and type double it. Then take a screenshot and type double it. Then take a screenshot and type double it. ठीक है, बढ़ जाएंगे। चलो अब आते हैं सर, हम अगला जो था इसके बाद हमने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, मतलब पाइथागोरस भाई साहब के बारे में हमने पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो, चलो एक कहानी सुन के पहले इसको, बाकी इसको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था। तो कहानी क्या, पहले कहानी सुनो, कहानी कितना अच्छा से मैं इसके लिए, मतलब इसको समझाने के लिए मैं बताऊँ सकता हूँ, नहीं फॉर्मूला नहीं बताना, थोड़ा सा इसे कहानी सुनो कि ये फॉर्मूला मतलब आया कैसे था, है ना। ये पहले कहानी सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से कहानी है ना। पहले मुझे बता देते बच्चों को फॉर्मूला पता है, ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो, हुआ क्या था, जैसे न्यूटन के बारे में सबको पता है, न्यूटन के बारे में सबको पता है। न्यूटन क्या किया था, न्यूटन ने खोज किया था गुरुत्वाकर्षण बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि एक पेड़ था, सेब का पेड़ था, तो सेब यहाँ से नीचे गिरा, तो वो ये सोचने लगे, यहाँ बैठ के सोचने लगे कि सेब क्यों नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। और सोचते सोचते इन्होंने एक फॉर्मूला निकाल दिया गुरुत्वाकर्षण बल के, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक उसी प्रकार पाइथागोरस भाई साहब के भी इसी तरह कुछ एक कहानी मैंने बनाया हुआ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, हुआ क्या था, कहानी जरिए हमेशा याद रहेगा आपको। हुआ क्या था, जनरली क्या होता है, आप अगर कहीं भी देखे होगे, तार का पेड़ एक होता है ना, एक पेड़ होता है तार का, है ना। चलो, ऐसे ऐसे करके एक पेड़ होता है ना। ऐसे एक पेड़ था, तार का पेड़, जो एकदम सीधा होता है। हाँ, मैं मौका दूंगा, सबको बताने का मौका दूंगा, ठीक है। चलो, एकदम सीधा होता है, तो सीधा हमने क्यों ऐसे पेड़, ये पेड़ क्यों लिए, क्योंकि सीधा होता है यानी 90 डिग्री कोण बना देगा, है ना, इसलिए मैंने लिया। अब हुआ क्या कि पाइथागोरस भाई साहब यहाँ पे मतलब खड़े थे, है ना। ठीक है, पाइथागोरस भाई साहब यहाँ पे थे, तो बहुत तेज आंधी तूफान आया, बहुत तेज आंधी तूफान आया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो पेड़ है ना, एक जगह से टूट के गिर गया, मतलब यहाँ से ये टूट कर गिरा, और जैसे टूट के गिरा, ये इनके पैर के पास आकर गिर गया, है ना, इनके पैर के पास आकर ये गिर गया। जैसे इनके पैर के पास ये आकर गिरा, इनका दिमाग थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर दिया, ये मेरे पैर के पास ही आके क्यों गिरा, मेरे सर पे क्यों नहीं गिरा, या मेरे सर के पीछे क्यों नहीं गिरा, है ना। मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान सुनिए। ये इनका दिमाग काम करने लगे, ये बोलने लगे कि मेरे पैर के पास ही क्यों आके गिरा, मेरे सर पे क्यों नहीं गिरा, मेरे सर के पीछे क्यों नहीं गिरा, है ना। और ये सोचते सोचते इन्होंने एक मतलब फॉर्मूला निकाल दिया। देखो, ये मतलब कहानी बेस्ड मेरा बनाया हुआ कहानी, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके कौन सी क्या चीजें होती है, समझ में आया ना, ये ध्यान दो, है ना। तो अभी सोचते सोचते इन्होंने पाइथागोरस से प्रमेय का मतलब की खोज कर दिया, है ना। तो देखो, इसमें इन्होंने क्या माना था ना, जो टूट के गिरा था, इन्होंने इसमें क्या माना कि जो इनको पता है कि हाँ, यहाँ से लेकर और जो हमारा वो पेड़ था, है ना, पेड़ की जो मतलब क्या बोलते हैं, जड़, आप जहाँ पे वो खड़े थे और जहाँ पे जड़ था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नीचे वाले को हम जनरली क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं ना। इसको इन्होंने आधार मान लिया, इन्होंने क्या मान लिया, इसको इन्होंने आधार मान लिया। और जो ये खड़ा हुआ जो पार्ट था, ये जो अभी ऊपर ही है ना, इस पार्ट को उन्होंने लंब मान लिया। जनरली ऊंचाई होता है ना, तो इसको उन्होंने क्या मान लिया, लंब। और जो टूट के गिर गया था, इन्होंने उसको क्या मान लिया, खड़, है ना। तो थोड़ा सा अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, इन्होंने थोड़ा सा ध्यान से देखा, तो ये कुछ त्रिभुज प्रकार, मतलब एक त्रिभुज की आकार का कुछ आकृति बन रहा था, है ना। जो इसके इनके पैर के पास जो गिरा था ना, वो हमारे पास तार के पेड़ का जो गिरा हुआ था टहनी, तो वो कुछ त्रिभुज बना रहा था, जिसमें नीचे वाला जो पार्ट आ रहा था, वो क्या आ रहा था सर, वो आधार आ रहा था, है ना। और ये जो हमारा लंब आ रहा था, तो ये क्या था, कर्व। ठीक है, और हमें क्या पता था, जो तार के पेड़ हमेशा क्या होता है सर, 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कहानी से आपको ये समझ में आ गया ना कि मतलब ये पाइथागोरस कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय हम क्यों पढ़ते हैं,
ताकि हम ये पता कर सके कि अगर कुछ टूट के गिर रहा है तो कहाँ तक जाएगा। हो सकता है यहाँ पे है, हो सकता है यहाँ पे भी आ सकता था, हो सकता है यहाँ आता है, हो सकता है यहाँ आता है, हो सकता है यहाँ, है ना। कहाँ पे गिरते ही हम करेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं किस फॉर्मूला के हिसाब से, पाइथागोरस फॉर्मूला के हिसाब से। इन्होंने सोचते 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 एक फॉर्मूला निकाल दिया, और वो फॉर्मूला क्या बताया कि देखो कर्ण जो आधार लंब के जोड़ के बराबर नहीं, इसके वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। यानी कर्ण का जो वर्ग करोगे वो जो होता है लंब का वर्ग जो आधार के वर्ग के बराबर होता है। यही उन्होंने एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, यही उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया। आया समझ में? आपको बच्चे कभी भूलेगा नहीं ना कैसे ही आया था फॉर्मूला, है ना। उम्मीद करता हूं वैसे याद रहेगा। स्क्रीन इज नॉट वर्किंग। चलो देखिए मैंने कितना अच्छे से मैंने सारा कहानी बता दिया, फिर आप बोल रहे हो सर स्क्रीन नहीं वर्क कर रहा। चलो कोई बात नहीं, बाकी आप लोगों को कहानी समझ में, अगर आपको कहानी समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी एक बार 4% डबल सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी दिखेगी बाबू, देखिए ना, ठीक है। चलो एक बार जल्दी जल्दी, अगर आप कहानी समझ में जल्दी जल्दी 4% डबल कहानी क्यों अच्छे समझ में, बोलने से तो समझ आ गया मेरे, आ गया ना समझ में। चलो अब देखो, अब यहाँ पे तो इसी को हम बोलते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय, इसी को बोलते हैं सर पाइथागोरस प्रमेय। अब हमें इसमें कुछ भी पूछे, है ना, अगर हमसे, हाँ, अगर हमसे लंब पूछता है तो क्या करेंगे सर, यहाँ देखो कर्ण का वर्ग ये क्या है सर, आधार है ना, तो लंब पूछा है तो आधार को माइनस कर देंगे, आधार के वर्ग को माइनस कर देंगे, है ना, अगर लंब पूछा है तो। अगर हमसे आधार पूछा है तो हम किसको माइनस कर देंगे, लंब को माइनस कर देंगे। अगर हमको आधार पूछा है तो हम किसको माइनस कर देंगे, लंब को माइनस कर देंगे। कोई डाउट, एनी डाउट? उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर हमसे लंब पूछता है तो हम कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर देंगे, अगर हमसे आधार पूछता है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर देंगे। इसको एक और तरीके से मैं आपको याद करने की कोशिश कराऊंगा, ठीक है, तो याद कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, सर सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ये सबसे बड़ी भुजा होती है ना। और ये दोनों क्या होती है, ये दोनों होती है सर छोटी भुजा, ये होती है सर दोनों छोटी भुजा। तो याद करने की क्यों इसे याद करने तक या समझ में आया आपको कैसे निकालना होता है ना। हाँ, जब भी हमको बड़ी भुजा निकालनी होती है तो दोनों छोटी भुजाओं के योग, कैसे योग, वर्ग का योग कर देते हैं। जब भी हमें बड़ी भुजा निकालनी होती है ना, तो बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार जब भी हमें कोई छोटी भुजा निकालनी होगी ना, तो बड़ी भुजा के वर्ग में से हम किसी एक छोटी भुजा के वर्ग को घटा दें, है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक छोटी भुजा के वर्ग को घटा देंगे। अगर हमें कोई भी एक निकाल, मान लो कि हमें अगर लंब निकालना है ना, तो क्या छोटी भुजा निकालना है, छोटी भुजा निकालना तो क्या बड़ी भुजा में से एक छोटी भुजा घटा देंगे। अब मान लो अगर हमें आधार निकले, ये भी छोटी भुजा है, तो क्या करेंगे, बड़ी भुजा में से दूसरी छोटी भुजा को घटा देंगे। इसे याद रहेगा। यानी हमें हमेशा अगर कभी भी बड़ी भुजा निकालनी होगी तो हम किसी भी, हमें बड़ी भुजा निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, किसी भी छोटी, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कर देंगे। अगर हमें बड़ी भुजा निकालेंगे, अगर छोटी भुजा निकालेंगे तो बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग घटा देंगे। याद रहेगा इस तरह हमेशा, हमेशा वर्ग वर्ग लिखना मत भूल, ठीक है, ठीक है। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, और क्वेश्चन बहुत आसान से, देखो क्या बोला गया इसमें, हमें लंब की माप निकालनी। व्हाट विल वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, लंब का मान निकालना, ठीक है। चलो आपके पास मात्र 2 मिनट का समय है, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, आराम से बनाते चलिए। चलो मैं आपको 2 मिनट का समय भी देता हूँ। चलो टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए। आपको लंब निकालना, देखो आपको आर के ही आर कोण भी दिया गया ना, जल्दीबाजी करोगे तभी आंसर गलत होगा, नहीं करोगे जल्दीबाजी आंसर गलत हो ही नहीं सकता। आंसर उन्हीं बच्चों का गलत होगा जो बच्चे जल्दीबाजी करेंगे। यानी हमें छोटी भुजा निकले ना यहाँ पे, यानी बड़ी भुजा के वर्गों का योग में से छोटी भुजा के वर्गों का योग इनका घटा देंगे, मेरा काम हो जाएगा, है ना।
आराम से 3 वाली तो 62 स्टूडेंट में से मात्र 15 बच्चों ने अभी तक आंसर किया। 62 स्टूडेंट में से मात्र 15 बच्चों ने अभी तक आंसर किया। थोड़ा सा और वेट कर लेते हम, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा और हम वेट कर लेते हैं। तो सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है, आंसर तो सारे के सारे बच्चों को करना है। और आप आंसर नहीं करोगे तो मैं क्या मान के चलूंगा? मैं तो यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो, है ना। आंसर तो आपको करना है, ठीक है। सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है। और कहाँ करना है आंसर? हमें आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। हमें क्या आंसर करना है? पोल सेक्शन में जाके करना है, ठीक है। चलो, हाँ, बहुत बढ़िया। जिसके चलो लास्ट 5 सेकंड चले, 5 4 3 2 1। चलिए, क्या निकालना है हमें? लंब निकालना। तो पहले देख लेते हैं लंब कौन सी है ना। देखो पहले लंब देख लेते हैं। देखो ये सर भुजा है ना, ये एंगल है, तो इससे सटी हुई जो भुजा क्या कहलाएगी सर? संलग्न भुजा कहलाएगी। आधार 90 के सामने वाला क्या कहलाएगी सर? ये कहलाएगी लंब, सॉरी कट, हाइपोटेनस। तो जो बच्ची क्या कहलाएगा सर? वो कहलाएगा लंब। हमने यानी क्या निकालना? हमें निकालना है सर पी क्यू का मान, है ना। चलो, तो सर लंब क्या है सर? छोटी भुजा होती है। लंब क्या होती है सर? छोटी भुजा, है ना। हमें क्या बताया सर? तो लंब का वर्ग क्या हो जाएगा सर? छोटी भुजा का वर्ग क्या होगा सर? बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग घटा देंगे। तो बड़ी भुजा क्या है? कर्ण के वर्ग में से छोटी भुजा क्या होगी सर? आधार का वर्ग को घटा देंगे, है ना। चलो घटा दो। ये होगा सर लंब का वर्ग जो होगा कर्ण का वर्ग, मतलब 25 सेंटीमीटर का वर्ग माइनस आधार में 7 का वर्ग। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सर लंब का वर्ग 25 का वर्ग, मतलब 25 25 है 625 माइनस 14 है, तो घटा दो। कितना आ जाएगा सर? 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 11, 11 में से 4 गया आपके पास, क्या आपके पास कितना? 6। हाँ, 7 4 11, यहाँ बचा क्या आपके पास? हाँ, तो 576 कितना गया सर? 576। यानी आपको ध्यान से देखोगे अगर आप, तो लंब का वर्ग, अब बताओ वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर वर्गमूल बन जाएगा। दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल बन जाएगा। और 576 किसका होता है सर वर्गमूल? तो वो होता है 24 सेंटीमीटर का। यानी लंब हमारा क्या आ जाएगा सर? यानी लंब हमारा आ जाएगा, लंब हमारा आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। यानी विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट को जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट आपको। चलो क्लियर है, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं सर नेक्स्ट जो टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। बहुत अच्छा सा टॉपिक है और इसमें मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया कि सर आधार, लंब और कर्ण को कैसे पहचान करते हैं, और उसी की सहायता से आप आओगी त्रिकोणमितीय अनुपात को भी पढ़ोगे, है ना। चलो इसमें 2 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अनुपात के बारे में समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? अनुपात के बारे में, है ना। तो अनुपात क्या होता है पहले ये समझो। अनुपात क्या होता है पहले ये समझो। जैसे मान लेते हैं, ध्यान दो, एक ये हमारे पास स्टिक है कोई 10 सेंटीमीटर का। अब मैं बोलूंगा कि इसे हमें आधा आधा बांटना है, तो आप बोलोगे सर आधा हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो बोलेंगे किस अनुपात में बांटा गया? तो आप बोलोगे सर 5 सेंटीमीटर
बट्टा 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया सर, 1:1 में बांटा गया। किस अनुपात में बांटा गया सर, 1:1 में बांटा गया। ठीक उसी प्रकार अगर फिर मैं बोलूं, नहीं इसको आप कीजिए, एक तरफ से 3 सेंटीमीटर ले लीजिए और दूसरी तरफ से कितना हो जाएगा सर, 7 सेंटीमीटर। अब बताइए सर किस अनुपात में बता गया, तो 3 सेंटीमीटर बटा 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके कितना होता है सर, ये इसको बांटा गया सर 3:7 में बांटा गया। ठीक है, फिर अगर मैं बोलूं कि नहीं सर आप इसको ऐसे नहीं बांटो, आप इसको ऐसे बांटो, एक को ले लो 2 सेंटीमीटर और दूसरा को ले लो सर 8 सेंटीमीटर, किस अनुपात में बांटा गया सर, 2 सेंटीमीटर बट्टा 8 सेंटीमीटर, यानी किस अनुपात में हो गया सर, ये हो गया हमारे पास 1/4, यानी 1:4 में बांटा गया। किस अनुपात बांटा गया है, 1:4 में बांटा गया। ठीक है, अब ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, हाँ ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ ये समझो पहले, है ना। सबसे पहले ये समझो कि क्या हमें देखना, क्या हमने देखा कि अनुपात में कोई चिन्ह होता है क्या, अनुपात का कोई यूनिट होता है क्या, अनुपात का कोई मात्रक होता है क्या, सर अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। जैसे कि सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर का कट गया सर, किलोमीटर होगा किलोमीटर कट जाएगा, लीटर लीटर होगा कट जाएगा, मिलीलीटर मिलीलीटर होगा कट जाएगा। इसका मतलब सर अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, पहला चीज समझ में आया, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होगा, पहला चीज समझ में आया ना। चलो दूसरा, हाँ इसी इसी को मैं बहुत अच्छे से भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक ये 10 सेंटीमीटर है, अब मैं बोलूं कि सर इसे जो बांटा गया, इसे बांटा गया है 3:2 में, तो बताइए कितना कितना मीटर होगा, कितना कितना सेंटीमीटर होगा, तो बताइए बताइए। क्या बोलते हैं, स्टिक या क्या बोलते हैं, डंडा को या कुछ भी बोलो, स्टिक को कितने कितने सेंटीमीटर में बांटा गया, बताइए। 3:2 है, ये ध्यान देना है। सर आपकी स्क्रीन रुक के चल रही है अभी अभी, अच्छा रुको मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ, हाँ फिर से मैं प्रेजेंट करता हूँ, देख लो आप। हाँ कर दिया मैंने, फिर से प्रेजेंट कर दिया वो। चलो, अच्छा 6 और 4, अच्छा कौन बच्चा बताएगा इसको कि 6 और 4 कैसे आया, हैंड रेज, जो भी बच्चा बताना चाहेगा हैंड रेज करेगा, हैंड रेज। चलो मेन कॉल चौहान, आप बच्चा जान के बताइए, माइक ऑन कर बताइए, माइक ऑन कर बताइए आप। हाँ, अगर आप कुछ बोले तो आप म्यूट पे हो। हाँ मेन पाल चौहान, आप बच्चा जान बताइए, आप माइक ऑन कर बताइए। अच्छा ठीक, मान लो थोड़ा हमने ज्यादा रखा हो, तो मान लो कि हम 500 600 लेते, फिर कैसे करते। चलो करपाल जादू नाम से बच्चा जान, आप बता दो, आप बता दो। एक्स ले लेंगे अनुपात की जगह, थ्री बहुत एक्स बढ़िया, हाँ टू ठीक एक्स है, इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अब मैं इसी चीज को मैं सुनना चाहता था, हमेशा ध्यान दो, ये चीजें मैं बार जानबूझ के पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग आगे त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने वाले हैं, तो आगे आपको अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया होगा। तो बहुत बच्चे सबसे पहला गलती क्या करते हैं कि जो अनुपात है उसी को लिख देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ये तो अनुपात में, किस में लिखा गया है, ये अनुपात में लिखा गया है। अगर हमें इसको संख्या में बदलना होगा, अगर हमें इसको नंबर में बदलना होगा, ये संख्या है ना, ये देखो अनुपात मतलब रेशियो, क्योंकि नंबर में, अगर हमें इसको नंबर में बदलना हो, अगर इसको हमें क्या किस में बदलना हो, नंबर में बदलना हो, तो कैसे बदलेंगे, अनुपात तो समझ में 3:2 हो गया, अगर इसको हम नंबर में बदलना होगा, संख्या में बदलना हो, तो कैसे बदलेंगे, सबसे आसान तरीका, आप किसी ना किसी एक कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आइदर एक्स वाई जेड, किसी न किसी आप मतलब चर से मल्टीप्लाई, जैसे कि 3 है तो इसको 3x लिख दीजिए, इसको क्या लीजिए 3 2y लिख दीजिए, या 3k लिख दीजिए 2k लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, तो वाई नहीं, दोनों को सेम रखना है ना, 2x लिख दीजिए, ऐसे में तो इसको हमने किस में बदल दिया, नंबर में, तो ये अनुपात नहीं है, नंबर में, यानी अब ये नंबर बन गया एक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के मान कितना 3x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना हुआ सर 2x। अब बताइए सर इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए सर, दोनों को जोड़ने पे आना चाहिए 10, तो हमें बताइए सर क्या हो जाएगा, यहाँ से सर 5x बराबर क्या हो गया 10, यानी इसलिए x बराबर क्या आएगा सर 10/2 5, जो कि किसके बराबर आएगा सर 2 के बराबर, यानी सर अगर हमें x का मान 2 मिलेगा, यानी क्या मिलेगा सर 3 × 2 बराबर क्या होगा सर 6, 6 सेंटीमीटर आ गया सर, 2 × 2 बराबर क्या हो गया सर 4, तो 4 सेंटीमीटर, यानी इसका मान क्या आ गया सर
6 सेंटीमीटर और इसका मान क्या आ गया सर 4 सेंटीमीटर। बस मेरा यहाँ पे ये इतनी मैंने मुझे सॉल्व करके समझाने की जरूरत नहीं थी सर। ये सर सेम प्रॉब्लम ना। हाँ मुझे इतने समझाने की बस मुझे इतना समझाना था कि किसी भी अनुपात को आप डायरेक्ट ये मत लिख देना कि जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि सर, यहाँ पे मैंने बोला कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर है। अब मैं बोलूं कि सर इसको 3:2 में बांटना था, बोलोगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अनुपात को डायरेक्ट आप संख्या के रूप में नहीं लिखना। अभी अभी एकदम सही दिख रहा है ना। यानी कभी भी अनुपात को हमको संख्या के रूप में लिखने के लिए किसी न किसी चर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ताकि हम उसका मान बाद में निकाल लेंगे, है ना। चलो देखते हैं कितना आपको ये समझ में आया। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं बता पाते हो कि नहीं आप। चलो अगर मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं यहां से लेकर यहां तक 40 सेंटीमीटर है और इसे हमें बांटना है 7:3 में। इसमें बांटना है सर 7:3 में, 7:3 में। तो बताइए कितना कितने भागों कितने कितने भागों में बांटा जाएगा। चैट बॉक्स में बताना आपको कितने कितने भागों में बांटा जाएगा। कितने कितने भागों में बांटा जाएगा बताइए। स्क्रीन रुक गई है, चलो मैं फिर से एक बार प्रेजेंट करता हूँ। हाँ 40 सेंटीमीटर और उसको 7:3 में बांटना है। 40 सेंटीमीटर और इसको 7:3 में बांटना है। चलो बहुत बच्चे बना रहे हैं बहुत नहीं है। ठीक है, आप लोग कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। सुरेश कुमार नाम से बच्चे आप ही सोचो 63 और 27 को जो क्या 40 आएगा। बताओ जोड़ने पे तो 40 भी तो होना चाहिए, जोड़ने पे 40 भी तो होना चाहिए, ये ध्यान दो। नहीं 90 नहीं, मैंने 90 नहीं, ये 40 है, 40 है। चलो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ। दिस इज आवर 40 सेंटीमीटर, इज इट ओके। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया ना। तो सिंपली क्या करना है सर, इसको देखो ये अनुपात है, इसको नंबर मान लो 7x मान लो, इसको सर 3x मान लो। यहाँ से लेकर यहाँ तक 7x, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3x, है ना। जोड़ लो 7x + 3x इज इक्वल टू 40, 10x बराबर 40, इसलिए x बराबर 40/10 दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू 4, है ना। जैसे ये सर 4 आती होगी, देखो 7 × 4 इज इक्वल टू 28 और यहाँ 3 × 4 इज इक्वल टू 12। एक हो गया 28, एक हो गया 12, इज इट ओके। मतलब 28 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, है ना। आगे से याद रहेगा ना, आगे गलती नहीं करोगे। मैं बोलूंगा जहां भी अनुपात से संख्या में लिखने के यानी उसको हमेशा किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख देना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग अपने त्रिकोणमितीय अनुपात पे। ठीक है, तो देखो जनरली समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। मतलब मान लो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, और मान लो इसके लिए ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया मान लो हमारा लंब, और ये हो गया हमारा, सॉरी लंब बोले इसको, मैं बोलूंगा कर्ण, और ये हो गया हमारा लंब। अगर 90 डिग्री हमारा कौन सा है, ये हो गया। ठीक है, चलो तो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो क्या बोला कि भुजाओं का अनुपात, यानी भुजाओं का अनुपात मतलब लंब बट्टा कर्ण, ऐसे कुछ कुछ होता होगा, लंब बट्टा कर्ण होता होगा, ये ना भुजाओं का अनुपात लंब बट्टा कर्ण, यानी आधार या लंब का आधार रेशियो कर्ण, है ना, ऐसे कुछ कुछ आता होगा। इसी लंब अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सब बताएंगे, सब बताएंगे, एक एक करके सब बताएंगे। बस हम अभी समझाना की क्या कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दो कि जो हमारे पास मान लो हमारे पास जो समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं आ रही है, हमारे पास जो समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं आ रही है, इनके ही अनुपात को, जैसे हो सकता है कभी आधार अनुपात हो जाए कर्ण, है ना, या हो सकता है कभी कर्ण अनुपात हो जाए आधार। कर्ण आधार मतलब अनुपात तो कैसे लिखते हैं, बट्टा में लिखते हैं ना, समझ में आता है ना। यानी ऐसे लिखा हो कभी कभी आ जाए हमारे पास आधार बट्टा कर्ण हो जाए, लंब हमारे अंश या कर्ण बट्टा आधार हो जाए। फिर से बोलो बाबू, क्या बोलना चाहते हो आप, बोलो।
हाँ, या लम बटा कन हो जाए, अच्छा ये बोलना चाहते हो लम बटा कन हो जाए या कन बटा लम हो जाए। हाँ, इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, इन सारी चीजों को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आता है बात कि सर ठीक है, आपका भी मात मैंने मान लिया कि ठीक है, हम जो भुजाओं दिया गया ना, उन भुजाओं का हम अनुपात जो लेंगे, उन भुजाओं का जो हम अनुपात लेंगे, उसी को हम कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। लेकिन सर किस किस भुजा के अनुपात को हम कौन कौन सा अनुपात बोलेंगे, मतलब किस भुजा के अनुपात को हम क्या बोलेंगे। जैसे आधार बटा कन है, इसका कोई नामकरण होता तो हम लोग अच्छे से समझ पाते कि कहीं भी अगर ये आएगा आधार बटा कन तो उसको हम ये बोलेंगे, या कहीं कन बटा आधार होगा तो कहीं भी आएगा तो हाँ सब बताएंगे और सब बताएंगे। इसका शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे कि कैसे आपको याद करना है। बस अभी के लिए आप समझ लो कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, तो जो भी समकोण त्रिभुज में भुजाएं होती है ना, उन भुजाओं के अनुपात को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तीनों के एक साथ अनुपात में नहीं, हाँ तीनों एक साथ अनुपात में नहीं हो सकता क्या सर, हो सकता है, लेकिन अभी हम लोगों को वो नहीं पढ़ना होता है। हमें जैसे होता है ना, देखो तीन तीन चीजें भी एक साथ अनुपात में होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें दो ही अनुपात पढ़ना है, ठीक है, किसी दो भुजाओं का अनुपात पढ़ना है ऐसे में, है ना। यशवीर चौहान ने सोचा जो किया, ठीक है। अब देखो ठीक है, तो मुख्यतः तीन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, तो सर पहला होता है सर साइन थीटा, जो कि किस अनुपात पर होता है सर, ये होता है सर लम बट्टा कर, यानी लम अनुपात कर, यानी क्या बोल सकते हैं, दूसरी में बोलेंगे कैसे, लम अनुपात बोल दो ऐसे कर्ण, या कैसे बोल सकते हो लम को इंग्लिश क्या होता है सर, पी परपेंडिकुलर, कर्ण ये क्या होता है पोटेंशियल, यानी इसको ऐसे ही बोल सकते हैं पी अनुपात एच, ऐसे ही बोल सकते हैं, या पी बटा एच, जैसे बोलो वैसे बोल दो, है ना। सर तीसरा क्या होता है, पहला तो हो गया, दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है कॉस, दूसरा क्या होता है सर, आधार बटे कर्ण। बहुत चार ऑप्शन बता दो, बहुत चार ऑप्शन बता दो। माइक ऑन करोगे, बाकी बच्चे माइक ऑन करेंगे, बाकी बच्चे भी माइक ऑन करेंगे, तो फिर डिस्टर्बेंस होगा, आपको भी डिस्टर्बेंस होगा, मुझे भी होगा, है ना। तब जो भी बताना चार ऑप्शन बता दो, मैं सारी चीजें देखते दो मोबाइल लगा के रखा हूँ, ताकि मैं आपका स्पेशल चैट पढ़ सकूँ, है ना। हाँ जो प्रवीण बहुत बढ़िया, साइन कॉस्ट है बहुत बढ़िया, तो कॉस होता है, और कॉस क्या होता है सर, कॉस जनरली हमारे पास आधार बट्टा कन होता है ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आधार अनुपात कन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी बट्टा एच, या बी अनुपात एच, है ना। तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज tan थीटा, एंड tan थीटा इज आवर लंब बट्टा का, लंब बट्टा आधार, है ना, लंब रेशियो आधार, है ना। और ये क्या होता है, ये सर होगा हमारे पास P बट्टा B, जो कि बोलेंगे P रेशियो B। क्लियर है, ठीक है। तो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, और इसके अलावा भी तीन होते हैं जो इसके क्या बोलते हैं विलोपन, मतलब इसके क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल उल्टा मतलब क्या होता है व्युत्क्रम होते हैं, है ना। जी सर, मुख्यतः हम तीन ही प्रकार के होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। इसके अलावा भी और तीन होते हैं जो इसके क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होते हैं, मतलब साइन थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। तो मुख्यतः तीन प्रकार समझ में आ गया, और इसके अलावा तीन प्रकार कौन है मैं यहीं पे बताता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर समझ में भी आ जाए, मैं यहीं पे बताता हूँ ताकि मुख्यतः आपको वो भी समझ में आ जाए जल्दी जल्दी, है ना। चलो और तीन देखो, साइन थीटा का एक उल्टा क्या होता है सर, साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है देखो कॉसेक थीटा, और ये इसका उल्टा था, मैंने कन बट्टा क्या हो जाएगा लम, कन बट्टा हो जाएगा लम, जो कि होगा हमारे पास कन अनुपात लम, जो कि क्या होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी h बाई p, ठीक है। ये हो गया कॉसेक थीटा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो जाए सर कॉस का, तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है, वो होता है सर कर्ण बट्टा आधार, मतलब उसका उल्टा करना है ना। देखो ये उल्टा मतलब ये कर्ण ऊपर चल जाएगा, आधार नीचे जाएगा, कर्ण बट्टा आधार, ये हो जाएगा सर देखो आराम से कर्ण अनुपात आधार बोलो, यानी क्या हो जाएगा, सिंपली आप ऐसे बोल दो क्या, h बाई बी। अगला क्या होगा सर, अगला हो जाएगा सर किसका उल्टा, इसका उल्टा टेन का उल्टा, तो टेन का उल्टा होता है देखो कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, और कॉट क्या होता है इसका उल्टा करो तो आधार बट्टा हो जाएगा लम, आधार बट्टा क्या हो जाएगा लम, आधार रेशियो लम,
और आधार क्या है, B/P। क्लियर है, B/P। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट आप डबल कीजिए। क्वेश्चन था, पूछिए पूछिए। शंकर कौशिक नाम से बच्चे ज्वाइन किए, पूछिए बाबू क्या डाउट है आपको। आप रिपीट करें बाबू, पुनीत वर्मा नाम से रिपीट करें, सारा रिपीट करेंगे। अभी मैं थोड़ा बहुत समझाया, बाकी सारी चीज अभी आगे समझाएंगे। पहले शंकर कौशिक नाम से बच्चे ज्वाइन, पूछिए बाबू क्या डाउट है। माइक ऑन कर पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। सर जो आपने ये बताया इसमें ये भी तो लग सकता है, लाला आम लाए कच्चे कच्चे लाए सर, ये हाँ भी तो सब लग सकता है सिखाएंगे, इसमें। अभी सिखाएंगे आपको, शॉर्टकट तरीका सिखाएंगे कैसे आपको इसको याद रखना है, ठीक है, सब सिखाएंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत सिर्फ हमें बताना था कि कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, बाकी आगे सबको डिस्कस करेंगे। इसका मैं आपको शॉर्टकट तरीका भी सिखाऊंगा कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, और किसी बच्चा कोई डाउट है। हाँ रिपीट कर दें, रिपीट, ये सारी चीज अभी रिपीट होगा उस, हाँ सारी चीज अभी रिपीट होगा। चलो सारिका शर्मा, आपको कुछ पूछना पूछ लीजिए, पूछिए पूछिए। सर आपकी स्क्रीन बहुत स्टॉप हो रही है, आप बहुत आगे तक देते हैं, फिर ये बाद में शेयर हो रही है, ऐसे सर समझ नहीं आता और डेली होता है सर ये। अच्छा चलो, ये बात एक बार सारे देखो, जनरली क्या होता है ना कि आधे बच्चे लगभग 50 से 60% बच्चों का ना स्क्रीन मतलब दिखता है, और बाकी बच्चों को थोड़ा बहुत रुकते रहता है ना। तो हो सकता है कि देखो आपके तरफ थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो, या हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच चल रहा हो, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी तरफ सर नेट रुकते जा भी रहे फुल है और भी फुल हो। है। अच्छा एक बार ये आप कंफर्म कर लेना कि जो यूट्यूब वीडियोज जाती है ना, वो क्या सही जाती है क्या, है ना, जो हम लोग ग्रुप में शेयर करते हैं, आप उसको एक बार चेक कर लेना कि वो सही है कि मतलब कि वो ऐसे जा रहा है। तो उससे आइडिया लग जाएगा, देखो मैं जो भी शेयर करता हूँ देख लेना, उससे आइडिया लग जाएगा कि स्क्रीन रुक रही है या नहीं रुक रही है ना। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल इशू चल रहा है, वो सब ऑनलाइन का ही है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है। फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट होता है ना, जरूर जरूर हमसे पूछ लिया करना, ठीक है। सारे का समय सोचा जान किया। यस सर। हाँ चलो, कृपाल यादव नाम सोचा, आपने भी हैंड रेस किया, कोई डाउट होगा आपको भी, नहीं है तो आगे बढ़ जाएगा। सर मेरे साथ नहीं होता, हाँ बहुत बच्चों के साथ नहीं होता, कुछ बच्चों के साथ होता है, मुझे पता है, कोई इशू नहीं है, चलो ठीक है। हाँ तो देखो जनरली 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, साइन थीटा मतलब साइन, कोसाइन और टेन, है ना। इसका उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है हमारे पास कोसेक, और कोसाइन का उल्टा क्या होता है सर, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है सर, कॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कुल मिला के कितने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, तो कुल मिला के हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, यानी कुल मिला के हम कितने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, तो कुल मिला के हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, अन्य महत्वपूर्ण 3 त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्य से प्राप्त किए जा सकते हैं, अन्य इसके अलावा भी 3 और होते हैं ना, उसको प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसका नाम है कॉसेक, मतलब कोसेंट बोलते हैं उसको, कोसेक तो कोसेंट बोलते हैं, उसका सेकेंड, फिर कोटेंट। ठीक है, नाम सबका सही है। देखो साइन था, इसका हो जाता है कोसेकेंट, तो कोसेक, इसका उल्टा क्या होता है सर, सेकेंड, सेक बोल देते हैं जिसको, इसको बोलते हैं कॉट। क्लियर है, यानी कुल मिला के हमारे पास कितना हो गया, कुल मिला के हमारे पास हुआ 6। चलो अब इस टोटल पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और ये आपके जरूर 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 कॉपी में होनी चाहिए, है ना। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट आप डबल वाइट कर जल्दी करेंगे। हाँ, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट आप डबल वाइट कर दो। क्लियर है यहाँ तक, बढ़ जाएंगे। चलो नेक्स्ट, अगला है यहाँ कोण सी ए बी, सी ए बी, ये कौन दिया गया, सी ए बी, है ना।
यहाँ कोण सी ए बी या क्या बोल सकते हैं, कोण ए, दोनों में से कोई बोल सकते हो, या तो सी ए बी बोलो या ए बोलो, बात बराबर है। के लिए आधार बताइए क्या होगा, चलो आप बताइए, सिर्फ जो जो पूछो उसे बता दो। चलिए ये सारी चीजें मिस एकदम अच्छे से, कोई भी डाउट ना आए आगे, है ना। के लिए आधार क्या होगा, ठीक है, तो आधार होगा इसके लिए सर जो इससे सटी हुई भुजा हो, जो इससे सटी हुई भुजा हो, है ना, जो इससे सटी हुई भुजा, तो ये होगी हमारे पास आधार। आधार क्या होगी, आधार होगी एपी। अब बताइए लंब क्या होगा, लंब तो छोड़, पहले कण बताइए, कण क्या होगा, कण क्या होगा, क्या, जो भी 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है उसे कहते हैं हम कण, जो भी 90 डिग्री सामने वाला होता है उसे कहते हैं हम कण, यानी ये हो गया कण। तो जो बच गया क्या कहलाएगा, तो ये हो गया हमारा कण, तो जो बच गया क्या कहलाएगा सर, वो कहला जाएगा लंब। लंब क्या हो गया सर, लंब हो गया हमारे पास 20। लंब हो गया हमारा 20, ठीक है। चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करें, जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। ठीक है, चलो बढ़ते नेक्स्ट। चलो अब हमने को देखो थोड़ा सा चेंज, पहले इसलिए हो गया, अब थोड़ा सा हमने चेंज किया, तो हमने क्या किया, कोण एक जगह पे हमने कोण अब किसको ले लिया, सी। तो हमने किस कोण को ले लिया, हमने सी कोण को ले लिया। बताइए सी के हिसाब से, सी के हिसाब से हमारे पास आधार क्या होगा, बताइए सी के हिसाब से हमारे पास आधार क्या होगा, बहुत नहीं है। सी के हिसाब से देखो इसकी सटी भुजा कौन सी है, ये हो गई हमारी आधार, यानी बीच से हमारी क्या हो गया आधार, है ना। अरे 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, 90 के सामने वाला कहलाता है कण, यानी कण क्या है, कण तुम्हारा वही है ऐसे। तो जो बच गया क्या कहलाएगा, वो जो बच गया वो कहलाएगा लंब, तो यानी ए भी क्या हो गया, ए भी हो गया हमारा लंब। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में डबल वेट करो। और ये चीजें हम जानबूझ के बता रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारा आधार और लंब चेंज होते रह रहा है, हमारा आधार और लंब चेंज होते रह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान लिखेंगे, कण बटा आधार या लंब बटा आधार या आधार बटा कण, वहां पे हमें देख के करना पड़ेगा कि हम किस कोण के बारे में बात कर रहे हैं। आइदर हम ए वाला कोण मतलब पहले एक्यूट एंगल, पहले न्यून कोण के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम ए है, या सी वाले न्यून कोण के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम सी है ना। क्लियर है, हमें देख के काम करना है। और कोई डाउट नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो जैसे कि आप सभी को पता है कि साइन ए, है ना, साइन ए जो कि होता है लंब बटा कण, जो कि होता है लंब बटा कण। तो चलो सबसे पहले यहाँ देखो, ये इस कोण के लिए बात करते हैं ना, पहले लिख लेते हैं कौन कौन सा लंब है कौन सा कण है। तो ए से जो सटी हुई भुजा क्या कहलाती है, ये कहलाएगी आधार। यानी हम बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास आधार क्या हो गया, आधार हो गया सर हमारे पास ए बी। 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा सर, 90 के सामने वाला कहलाएगा कण, हमारे पास कण क्या हो गया, कण हो गया ए सी। सर जो बच गया भुजा वो क्या कहलाएगी सर, वो कहलाएगी लंब। लंब क्या हो गया सर, लंब हो गया हमारे पास बीसी। अब देखो आराम से बनाते चलो, चलो साइन ए लंब बटा कण, लंब क्या है सर, लंब है बीसी, और कण क्या है, कण है एसी। सेकेंड कॉसेक ए, तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है सर, आधार बटा कण, आधार क्या है सर, आधार है, बताओ आप लोग बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, हाँ आप लोग बताओ। सेकेंड बताओ कॉसेक ए, बताइए कोसाइन ए को बोलते हैं कॉस ए, बताइए कोसाइन ए को ही बोलते हैं कॉस ए, बताइए क्या होगा। है ना, क्या हो गया, यानी कॉस ए क्या होता है, आधार बट्टा कण, आधार कितना, आधार है ए बी, और कण कितना है, कण है हमारा ए सी। क्लियर है, चलो अब आते हैं tan ए, बताइए tan ए क्या होगा,
लंब बटा आधार, तो लंब कितना है ये देख लीजिए और आधार देख लीजिए कितना है। लंब बटा आधार है ना, तो लंब कितना है, लंब है हमारे पास BC, आधार कितना, आधार है AB। लंब है BC और आधार कितना, आधार है AB, है ना। चलो बढ़ते नेक्स्ट। चलो इसी प्रकार बताइए कॉसेक ए, जिसको तो कोसेकेंड लिखा, इसको बोलते हैं इसे कॉसेक ए डायरेक्ट, है ना, शॉर्टकट। तो देख कर्ण, हमें क्या पता था, ये हमारा कर्ण था, ये हमारा कर्ण, ये हमारा आधार और ये हमारा लंब, सही। तो कौशिक ये क्या होगा, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण कितना है और लंब कितना है बता दीजिए। कर्ण कितना है और लंब कितना है, तो कर्ण ये हो गया, कर्ण हो गया हमारे पास AC, लंब क्या हो गया सर, तो लंब देखो BC, ठीक है। अगेन नेक्स्ट, सेकेंड एक बोलते हैं, देखो शॉर्टकट में सेक, ये भी क्या है, कर्ण बट्टा आधार, बताइए क्या होगा, ये क्या होगा, कर्ण क्या है और आधार क्या है। कर्ण क्या है, कर्ण पहले लिखेंगे, कर्ण, प्रवीण को मना सोचने पहले आप कर्ण लिखो, कर्ण, कर्ण क्या है ये देखो, ठीक है। कर्ण बताएगा, कर्ण कितना है सर, कर्ण है AC और आधार कितना, आधार है AB। चलो अब आते हैं को टेंजेंट, मतलब इसको कॉट से भी डिनोट करते हैं, ना, इसको कॉट ए से भी डिनोट करते हैं शॉर्टकट में, को टेंजेंट को हम कॉट से भी शॉर्टकट में डिनोट करते हैं। बताओ कॉट ए क्या होगा, आधार बट्टा लंब, है ना, आधार कितना है, लंब कितना, बता दो। आधार कितना है और लंब कितना है, AB बट्टा या BA बट्टा BC, बहुत बढ़िया। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आधार ना, BA बट्टा BC, है ना, BA बट्टा BC, क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज से स्क्रीनशॉट ले लो और चार उठना, हम डबल करो, जल्दी करेंगे। हाँ आप इस पेज से स्क्रीनशॉट ले लो, चार उठना, आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। चलो ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड मान कैलकुलेट करके इसका मान निकालना सीखेंगे, है ना। चलिए हाँ नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी क्लास में और किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बच्चे चैट बॉक्स में N टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, अपना डाउट पूछेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में Y टाइप कर जा सकते हो, ठीक है। अभी तक अगर आपको कुछ भी डाउट है आप N टाइप करो, यहाँ रुको, अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में Y टाइप कर जा सकते हो। चलो हाँ, जिन भी बच्चा, कौन एक बच्चा बोला क्या था, ठीक है, पुनीत वर्मा नाम से बच्चे ने पूछी क्या डाउट आप, याद करने की ट्रिक, हाँ नेक्स्ट क्लास में जरूर बताएंगे याद करने का ट्रिक, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले से करके हमने याद करने का कुछ बनाया था, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर बता दूंगा, जब मान निकालेंगे तो जरूर बता दूंगा, ठीक है। चलो हम पूछिए पूछिए, पुनीत वर्मा नाम से बच्चे ने क्या पूछना है पूछिए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। क्या